आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। और यहाँ पे हम इसकी यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे बीफार्म में कोई भी इशू आ रहा है, लाइक आपके कॉलेज में क्लासेस अच्छे से नहीं चल रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं या आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो सभी का सोल्यूशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो सारे हमारे वीडियोज़ और नोट्स रहेंगे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे गारंटेड पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से यहाँ पे पास होंगे। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है HAP शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं, इसका पार्ट 1 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा HAP सेकंड, वो बीफार्म के सेकंड सेमेस्टर में आप जा करके पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट रहेंगी। पहली यूनिट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप जानेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ेंगे, और हम इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये भी जानेंगे कि एज ए बीफार्म स्टूडेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इस सब्जेक्ट की ज़रूरत जब आपको समझ आएगी तो आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बढ़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे सेलुलर लेवल पे कैसे बनी होती है बॉडी, टिश्यू लेवल पे कैसे बनी होती है बॉडी, वो समझेंगे। देन उसके बाद आपकी बॉडी में जो कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपने पढ़े होंगे ना। अगर मैं नॉर्मली हिंदी में बात करूँ, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, तो वो अलग अलग सिस्टम होते हैं बॉडी में और वो मिलजुल करके पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो वही ये यूनिट में यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यूनिट सेकंड में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है जो कि स्किन से रिलेटेड होता है। फिर आपका कंकाल तंत्र है यानी कि स्केलेटल सिस्टम, उसी में जॉइंट वगैरह आप पढ़ेंगे। फिर आप बॉडी के फ्लूइड और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लस्सी का जो तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपके दिल यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, आज ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उनकी डेफिनेशन और स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए, जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो उसके नेम से करेंगे, जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये जो है 2 टर्म से मिलकर बना है। ह्यूमन एनाटॉमी, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम समझेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल यहाँ पे वही हेडिंग है कि एनाटॉमी। देखिए हमारे समझाने का सिंपल तरीका ये रहता है कि जो भी टर्म है, मतलब जो भी ये टॉपिक है, उसके या तो वर्ड को ब्रेक करिए, है ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए, उनका मतलब निकालिए, या फिर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस मतलब के लिए इसको रखा गया है। अगर सिर्फ उस वर्ड का मतलब आपको समझ आ जाएगा तो पूरी कहानी का निचोड़ या कह सकते हैं उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो हमें फोकस करना है समझने पर, ना कि रटने पर। ठीक है, तो एनाटॉमी जो टर्म है ना, ये ग्रीक वर्ड एनाटॉम से आया है, जिसका मतलब होता है कटिंग और डिसेक्शन यानी कि अलग अलग करना। अब आपका सवाल हो कि भाई किस चीज़ को अलग अलग करना। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है ना, वो हमारी बॉडी की गई है। जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि कान है, आँख है, हार्ट है, इधर आपका लिवर है, किडनी है, ब्लैडर है, ब्रेन है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, इनको अलग अलग करके ये समझना कि ये कैसे बने हैं, है ना, इनकी संरचना की अगर आप अध्ययन करें, स्टडी करें, तो बस उसी को हम यहाँ पे एनाटॉमी कहेंगे। तो एनाटॉमी का मतलब क्या है कि अलग अलग करके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके ये समझना कि वो कैसे बने हैं, बस यही है एनाटॉमी। समझ आए कि नहीं? अगर नहीं भी समझ आए तो आप डेफिनेशन पढ़िए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम तो इंग्लिश में ही होगा, एग्जाम इंग्लिश में ही कर करके आना है, पर समझने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों में लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे बेस मजबूत हो। कि एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन्स एंड मसल्स। कि एनाटॉमिक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट होते हैं, लाइक जैसे कि उनके अंग या उनके टिश्यूज यानी कि ऊतक वगैरह, उनकी हड्डियां या मसल्स वगैरह, उनके बारे में हम समझते हैं कि वो कितने पार्ट हैं और वो कैसे बने हैं, उनकी स्ट्रक्चर की हम संरचना यानी कि उसकी जानकारी हासिल करते हैं यहाँ पे। बस यही एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में भी लिखा है कि मतलब कि शरीर के हर एक अंग को अलग करके ये समझना कि वो कैसे बने हैं, बस यही समझना एनाटॉमी कहा जाता है। समझ आए कि नहीं? अगर नहीं भी समझ आए तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है, आपको इससे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे लिखा है एनाटॉमी ऑफ बॉडी।
ये जैसे कि कोई भी बॉडी है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, स्टोमक है, किडनी है, पैनक्रियाज है, लिवर है, इंटेस्टाइन है। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में अलग अलग स्टडी करना कि भाई ब्रेन क्या है, कैसे बना होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कहाँ पे ये मौजूद होता है। बस यही समझना क्या है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, या कहें तो ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल से आप समझो, यहाँ पे है एक साइकिल। साइकिल आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है एनाटॉमी ऑफ साइकिल। साइकिल के भी कई सारे पार्ट होते हैं, जिसकी साइकिल में यहाँ पे ब्रेक होते हैं। ठीक है, साइकिल में यहाँ पे गद्दी होती है, चेन होती है, चेन कवर होता है, पैडल होते हैं, टायर होते हैं। तो बस यही सारे पार्ट कैसे बने हैं, चेन कैसे बनी है, गद्दी कैसे बनी है, टायर कैसे बने हैं, हैंडल कैसे बना है, चेन कवर कैसे बना है, बस ये समझना क्या कहा जाएगा, एनाटॉमी ऑफ साइकिल। समझ आया कि नहीं, कि एनाटॉमी का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो भी अंग हैं उनको अलग अलग करके उनका अध्ययन करना, इनकी एक एक करके, ना कि उनको काट करके। ठीक है, अलग अलग करने का मतलब है एक एक करके, ठीक है, उनको अध्ययन करना, उनके बारे में समझना, वही है यहाँ पे एनाटॉमी। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि अभी आप बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो आपको ना देखिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होगा, जैसे कि क्लासेस वगैरह सही से नहीं चलती हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, ये चलती भी हैं तो समझ में नहीं आता है, नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप ना हमारे बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर जो बैच है आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे ना बीफार्म का सेक्शन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। एंड उसमें आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। एंड जैसे ही क्लिक करोगे उसके सबसे ऊपर एक बैच मिलेगा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्बो, जहाँ पे आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़ करके आप गारंटेड पास हो सकते हैं, उनके नोट्स, वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, उनके पीडीएफ वगैरह। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको बुक्स की पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कंटेंट एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कहीं मेरी बैक ना आ जाए तो आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आप गारंटेड पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी जो टर्म है आपकी वो है यहाँ पे फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी अभी हमने समझा, हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या। देखिए फिजियोलॉजी जो टर्म है, मैंने बोला कि हम टर्म को ब्रेक करके, उनके वर्ड को ब्रेक करके उनका मतलब निकाल करके समझेंगे। जैसे इसको हमने वर्ड को ब्रेक कर लिया, फिजियोलॉजी, फिजियो प्लस लॉजी। फिजियो भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, एंड लॉजी जो टर्म है वो भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि अध्ययन करना। कहीं भी लॉजी टर्म आए उसका मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे कि एक सब्जेक्ट का नेम है बायोलॉजी, आप 10th में 12th में पढ़े होंगे। बायो बोले तो जीव जंतुओं से रिलेटेड, लॉजी बोले तो स्टडी करना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आया है कि जो भी बॉडी के अंदर जो अंग हैं उनके नेचुरल फंक्शंस की स्टडी करना। फिजियो बोले तो नेचुरल, लॉजी बोले तो स्टडी। मतलब नेचुरल किस चीज़ की स्टडी करना, बॉडी के अंदर जो अंग हैं वो कैसे अपना काम करते हैं नेचुरली। जैसे कि कान का काम है सुनना, आखिर कान कैसे सुनता है। आँख का काम है देखना, आखिर आँख कैसे देखती है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, वो ब्लड को पंप कैसे करता है। ब्रेन का काम है पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना, नए नए विचार, खुशी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो वो कैसे करता है। लिवर का काम है आपके खाने को पचाने में मदद करना, और भी बॉडी के बहुत सारे कामों को करना। तो ये करते कैसे हैं, बस उनके नेचुरल काम की स्टडी करना फिजियोलॉजी है। समझ आया। अब यहाँ पे वही डेफिनेशन है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नेचुरल काम हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस जो भी हो रही है, ठीक है, कई सारी रिएक्शंस हो रही हैं, खाना टूट रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, सांस ले रहे हैं, ब्लड पंप हो रहा है, तो ये सारी जो नेचुरल प्रोसेस है वो कैसे हो रही हैं, ये समझना फिजियोलॉजी है। या इसकी एक दूसरी भी डेफिनेशन है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम एंड ऑर्गन्स फंक्शन एंड वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव एंड हेल्दी। कि फिजियोलॉजी इस चीज़ की स्टडी है कि हमारी बॉडी में जो कई सारे जो ऑर्गन हैं वो कैसे काम करते हैं एक साथ मिलजुल करके, और एक इंसान को जिंदा रखते हैं, उसको जीवित और हेल्दी बनाए रखते हैं। बस यही समझना फिजियोलॉजी है। हिंदी में भी कि मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स अकेले या एक साथ मिल करके कैसे काम करते हैं, ये समझना फिजियोलॉजी है। अब यहाँ पे अपने दो टर्म समझिए। अभी तक हम सिर्फ एनाटॉमी में ये जाने थे कि आपके शरीर के अंग बने कैसे हैं, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं शरीर में। जैसे कि दिमाग कैसे बना है, उसके कितने पार्ट हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूँ
कि दिमाग कैसे काम करता है, आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं वो कैसे सांस लेने में मदद करते हैं, आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कैसे करता है। अगर फंक्शन की बात हो जाए तो उसका मतलब हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर वो बना कैसे है, कहाँ मौजूद है, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी समझ रहे हैं, तो ये है एनाटॉमी। तो इन दोनों चीज़ों को ना मिल करके पढ़ा जाता है, एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी। तो तभी इसका कंप्लीट नेम बनता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसके शरीर के पार्ट्स का अध्ययन करना और साथ के साथ वो पार्ट्स कैसे काम करते हैं उनका अध्ययन करना HAP कहा जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल है साइकिल का। अब जो साइकिल के जो पार्ट हैं वो तो आपने समझे कि कौन कौन से पार्ट हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकिल में यहाँ पे ब्रेक कैसे काम करते हैं, साइकिल में हैंडल का क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, पैडल क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये फिजियोलॉजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इमेजेस भी इसी वजह से ऐड करते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पे सामने से आप विजुलाइज करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे स्पेशली यहाँ पे फोकस किया कि हार्ट कैसे काम करता है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ तो ये फिजियोलॉजी है। समझ आया। अब हम यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो समझे हैं, हमने यहाँ पे ये जाना है कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप ये जानेंगे कि हमारा शरीर कैसे बना होता है, कौन कौन से अंग यानी कि ऑर्गन्स इसमें होते हैं और वो ऑर्गन कैसे काम करते हैं, आप ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, चाहे आप हो या और भी पैरामेडिकल कोर्सेज के हों। क्योंकि देखिए दवाई, आप बीमार होंगे तो दवाई कहाँ काम करेंगी, शरीर पे काम करेंगी। तो दवाई जहाँ पे काम करेंगी उसको समझने से पहले तो आपने यही समझना है कि आखिर शरीर बना कैसे है ना, शरीर की नेचुरल काम कैसे हैं, शरीर में दिक्कत क्यों आ रही है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए आपको पढ़ा जा रहा है ताकि आपको बेस बन जाए अभी से ही, ताकि आपके जो आगे आने वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी है, या फिर आप B.Pharm के 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी कि आखिर दवाई कैसे काम करती है शरीर में, तो उसको समझने से पहले ये चीज़ें, ये बेस आपका मजबूत होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग है जैसे कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आपने यही जानना है कि भाई स्कोप का क्या मतलब होता है। देखिए लिखा है कि स्कोप मीन्स द एरिया और रेंज कवर्ड बाय ए सब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं कि भाई इसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी हैं और उनका ये यूज़ होने वाला है, तो वो उसका स्कोप कहा जाएगा। जैसे कि हिंदी में भी है, यानी कि किसी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो उसका स्कोप बोला जाएगा। जैसे नॉर्मली आप B.Pharm में आए हैं, B.Pharm में जैसे कि एडमिशन लिया है तो आपको पता हो कि भाई देखिए यहाँ पे दवाइयों के बारे में पढ़ाई करते हैं, दवाई कैसे बनती है, दवाई कैसे मार्केटिंग उनकी होती है, उनको बेचा कैसे जाता है, उनका अप्रूवल कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और फिर उसका उपयोग क्या होगा पब्लिक लेवल पे कि भाई वहाँ पे जो है आप अलग अलग जगह अलग अलग सेक्टर में जाकर के काम करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपने एनाटॉमी का ऐसे ही बताने कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाएगा और उसका उपयोग कहाँ होगा। ऐसे ही फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जैसे कि हमने बात करी, ये एक स्टडी है जिसमें हम बॉडी के जो सारे जो ऑर्गन हैं, अंग हैं, उनके बारे में समझते हैं कि वो कैसे बने होते हैं। तो पहला आपका जो नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अपने रटना नहीं है, आप ये दिमाग से सोच सकते हैं कि ये सब्जेक्ट से हमें फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्ट्रक्चर, कि आखिर हमारा यानी कि ह्यूमन बीइंग का शरीर कैसे बना है, उसके स्ट्रक्चर समझने में ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो लिखा है कि इट हेल्प्स अस टू नो द लोकेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, कि कैसे अलग अलग आपके ऑर्गन, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लिवर है, वो कैसे बने होते हैं, कहाँ वो मौजूद होते हैं, उनका शेप क्या होता है, ये पूरी सारी संरचना समझने में मदद करता है ये सब्जेक्ट। तो एक स्कोप इसका ये हो गया। दूसरा, नॉलेज ऑफ ऑर्गन रिलेशनशिप, कि कैसे अलग अलग ऑर्गन जो है मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। एक ऑर्गन में अगर खराबी आती है उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन में भी खराबी आ जाती है या वो अच्छे से काम नहीं करता। जैसे नॉर्मली देखिए हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, अगर हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट ब्लड को पंप ही ना करे तो किसी भी ऑर्गन के पास, किसी भी अंग के पास खून ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, यानी कि एट द एंड डेथ भी हो जाएगी। तो एनाटॉमी हमें ये भी एक्सप्लेन करती है
कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या सिस्टम एक साथ जुड़े होते हैं और काम कैसे करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिसीज एंड ट्रीटमेंट। ये बीमारी को समझने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। समझ आया? तो ये है नॉलेज ऑफ ऑर्गन रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है यहाँ पे क्लिनिकल एप्लीकेशन की। अगर हम बात करें क्लिनिक्स में या कहें तो अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके दौरान, तो लिखा है यूजफुल फॉर फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू लोकेट वेन्स मसल्स एंड इंजेक्शन साइट। कि जैसे मैंने बोला कि ये जो सब्जेक्ट है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप फार्मेसी कर रहे हो। आपने HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना ही होता है सभी सेक्टर के अंदर। तो ये जो है सभी के लिए, इनकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी है या फार्मासिस्ट है, तो उनकी मदद करता है सब्जेक्ट बॉडी के अलग अलग चीज़ों को समझने में, जैसे कि वेन वगैरह, नसें वगैरह कहाँ होती हैं, ठीक है, कौन सी मसल कहाँ पे होती है, इंजेक्शन साइट कहाँ पर, तो इनको समझने में ही मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस फॉर पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी जब आप B.Pharm के 4th सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी B.Pharm की या कहें तो फार्मेसी की जान है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये जानेंगे कि कोई भी जो दवा है आपके शरीर में जाकर के कैसे काम करती है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने पैरासीटामोल खाई, पैरासीटामोल आपने खाई, आपके पेट में गई, पेट में जाने के बाद उसने आपके बुखार को कैसे कम कर दिया, अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो वो इस सब्जेक्ट में मिलेगा, फार्माकोलॉजी में। लेकिन फार्माकोलॉजी को समझने से पहले एक शर्त है कि आपको अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए कि वो बना कैसे है। तो वही है कि बेसिस फॉर पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी कि जो सब्जेक्ट है ये बेस बना रहा है किसके लिए, पैथोलॉजी के लिए। पैथोलॉजी मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो नॉर्मली नेम से पैथोफिजियोलॉजी से जाना जाएगा, 2nd सेमेस्टर में आएगा, जिसमें आप ये जानेंगे कि कोई भी बीमारी कैसे होती है। फिर फार्माकोलॉजी के लिए भी बेस बना रहा है कि भाई कोई भी दवाई कैसे काम करेगी, तो उससे पहले तो आपने यही समझना है कि भाई आपका शरीर कैसे बना है। तो यही चीज़ लिखिए कि एनाटॉमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीज डेवलप इन द बॉडी एंड हाउ ड्रग एक्ट्स ऑन द ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारी जो दवाई है वो अलग अलग तरीकों से दी जाती है, जैसे कि आप टैबलेट खाते हैं मुंह के थ्रू, कैप्सूल खाते हैं मुंह के थ्रू, इंजेक्शन लगते हैं नसों में, और बहुत सारी दवाई ऐसी होती हैं जो आपको जो है जीभ के नीचे रखनी होती है ना। बहुत सारी दवाई ऐसी होती हैं जो एनस के थ्रू भी दी जाती हैं। तो ये अलग अलग रूट हैं दवाइयों को जो है आपकी बॉडी में पहुंचाने के। इसके अलावा आप नोज़ के थ्रू, कान के थ्रू, आँख के थ्रू, है ना, या फिर सांस के थ्रू दवाइयों को लेते हैं। तो उनको हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपको शरीर की जानकारी होगी। तो हेल्प्स इन सेलेक्टिंग प्रॉपर रूट, एक प्रॉपर रूट सेलेक्ट करने में मदद करता है कि कौन सा सही तरीका रहेगा दवाई देने का, ओरल, IV, IM रूट, नेजल, जो कि ऑर्गन स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा। IV बोले तो इंट्रावेनस यानी कि नसों में, IM बोले तो इंट्रामस्कुलर जो कि मसल्स में इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो ये हो गई स्कोप ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, ये आपको पता चला हो कि आखिरी सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी टर्म रही आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स काम कैसे करते हैं। तो पहला इसका स्कोप क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन, कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो नॉर्मली कैसे काम परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हमें समझने में मदद मिलेगी इस सब्जेक्ट से। लिखा है कि फिजियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशन। कि जब आप बीमार नहीं हैं, आप एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं, तब आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी, लिवर, ये सारे कैसे काम कर रहे हैं, वो समझने में आपको मदद मिलेगी। फिर आएगा दूसरा अंडरस्टैंडिंग डिसीज मैकेनिज्म। अब डिसीज का मैकेनिज्म आप समझेंगे कि जब डिसीज हो जाती है तब उन पे क्या असर पड़ता है। लाइक अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो अब आपके हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, आखिर कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले तो आपको नॉर्मल कंडीशन समझ आनी चाहिए, फिर आपको एक बीमारी की कंडीशन समझ आएगी। तो वही है कि इट शोज व्हाट चेंजेस ऑकर इन द बॉडी ड्यूरिंग इलनेस एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, कोई बीमारी कैसे हो रही है वो समझने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर फार्माकोलॉजी। ये टर्म यहाँ भी दोबारा लिखिए कि फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है जो कि फार्मेसी की जान है, उसके लिए बेस यहाँ पे बना रहा है कि कोई भी शरीर कैसे काम कर रही है, कैसे किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को अफेक्ट करेगी। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। BP जब भी बढ़ता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले लेते हैं। अभी इनका नाम आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि अभी आप 1st सेमेस्टर में है।
आगे 4th सेमेस्टर में अगर आप हमको फॉलो करते हैं या एंड तक आप फॉलो करके जाते हैं तो आपको सारा समझ आ जाएगा, हर एक सेमेस्टर का आपको कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट केयर। ये फिजियोलॉजी से हम पेशेंट की केयर भी कर सकते हैं, जैसे कुछ वाइटल साइंस की ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है, नॉर्मली वो सारी चीज़ें समझेंगे, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, और ये ड्रग एक सेफ तरीके से यूज़ करने को भी इंश्योर करता है कौन, फिजियोलॉजी। तो आप केवल ये नहीं जानेंगे कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइन, वाइटल फंक्शन होते हैं, उनको भी आप यहाँ पे जानेंगे। एंड द लास्ट कि रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट, नई नई दवाई बनाने में आप जो है बॉडी पर ही टेस्ट करते हैं, तो पहले बॉडी की सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी बॉडी पर आप उनका इफेक्ट समझ पाएंगे। तो रिसर्च में और ड्रग को, नई दवाई को डेवलप करने में, इट प्रोवाइड नॉलेज फॉर टेस्टिंग न्यू ड्रग्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इफेक्ट ऑन बॉडी सिस्टम। ये मदद करता है आपको कोई भी नई दवाई को टेस्ट करने में बॉडी पर कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है बॉडी पे, और ताकि आप मार्केट में नई दवाई को ला सकें। तो ये है आपका सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको आई होप इसकी डेफिनेशन, इसका स्कोप समझ आया होगा और इस सब्जेक्ट की थोड़ी इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी कि आखिर एज ए बी फार्म स्टूडेंट ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।